हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि जेई मेंस 15 अप्रैल 2018 को आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a bar plus 2b bar plus 2c bar equal to 0 then modulus of a cross c is equal to। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन। सबसे पहले तो गिवन में लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले तो हमसे ये बोल रहे हैं कि a बार b बार और c बार यूनिट वेक्टर्स है। मतलब ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ a बार इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ b बार इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ c बार इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है। देखो a बार b बार c बार तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर्स डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कब बोल सकते हैं? जब उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 के बराबर हो। तो इसी बेस में हम बोल सकते हैं कि अगर a बार b बार c बार यूनिट वेक्टर्स हैं तो मॉडुलस ऑफ a बार इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ b बार इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ c बार इक्वल टू 1। साथ में एक कंडीशन ये गिवन है कि a बार प्लस 2b बार प्लस 2c बार इक्वल टू हमें 0 गिवन है। तो हमें निकालना है क्या, वो हम लिख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ a क्रॉस c हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से पहले तो हम लिखते हैं इसको कि a बार प्लस 2b बार प्लस 2c बार इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे a क्रॉस c बोल रहा है तो हम एक काम करते हैं, इस b वेक्टर को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये a बार प्लस 2c बार इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2b बार। राइट है, अब हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a बार प्लस 2c बार मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा, जब इसका मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ b। राइट है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a बार प्लस 2c बार मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। राइट है, अब मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स ये 4 हो गया। राइट है, अब देखो यहां से, अब यहां पे हम लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लेकिन वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2c स्क्वायर मीन्स 4 मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a। ठीक है, और यहां पे हम लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा a डॉट 2c इक्वल टू हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 1 दिया, मॉडुलस ऑफ c इक्वल टू 1 दिया हुआ तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस और ये 2 2 4 a डॉट c इक्वल टू हो जाएगा 4। राइट है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 a डॉट c इक्वल टू हो जाएगा 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। राइट है, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 4 a डॉट c इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहां से a डॉट c की वैल्यू निकालते तो a डॉट c इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/4। राइट है, देखो अब हमारे पास a डॉट c मिल चुका है और मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 1 गिवन है, मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू 1 गिवन है, मॉडुलस c इक्वल टू 1 गिवन है। तो हमसे बोल रहा है ये निकालो भाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो कैसे हम लगाते हैं बाय लेग रेंजेस आइडेंटिटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका कि मॉडुलस ऑफ a क्रॉस c होल स्क्वायर प्लस a डॉट c होल स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस c होल स्क्वायर सेम रखते हैं हम लोग। ठीक है, एंड a डॉट c इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 है, यहां रखूंगा स्क्वायर के साथ तो ये कितना हो जाएगा 1/16 माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16। ठीक है, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a 1 मॉडुलस c 1 तो ये अल्टीमेटली तो 1 इंटू 1 इसको 1 ही होना है। ठीक है, तो फाइनली इट इज 1 हो गया। अब इस वैल्यू को हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना a क्रॉस c मॉडुलस a क्रॉस c होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/16। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 1 मतलब 15/16।
तो फाइनली मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 15/16। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ 15 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15 अंडर रूट, ठीक है, अपॉन में 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे बोला था क्वेश्चन में ना कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी निकालो, तो हम ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट 15/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने का ये तरीका होगा कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ए क्रॉस सी निकालना था, इसलिए मैंने सिर्फ डी को शिफ्ट किया है और फिर हमने मॉड लेके स्क्वायर किया और सिंप्लीफाई किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये आपको आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो हो गया फाइनली ये आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि जेईई मेंस 16 अप्रैल 2018 को आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सी बार इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप एंड अ वेक्टर बी बार बी सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इक्वल टू 3, देन मॉडुलस ऑफ बी इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गिवन में लिख लेते हैं जो जो गिवन है हमें। ठीक है, गिवन क्या हमें यहाँ पे सबसे पहले तो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप गिवन है। वेक्टर सी बार इक्वल टू गिवन है जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, और बी इस प्रकार का वेक्टर है कि ए क्रॉस बी जब भी मैं करूंगा तो सी वेक्टर के बराबर होगा। तो ये भी हम लिख देते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, साथ में दिया हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। तो हमें मॉडुलस ऑफ बी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये पैटर्न जो दिख रहा है, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में होता है, मतलब बार बार आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसा पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, देखो हमें ए वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर, साथ में ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है और ए डॉट बी इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, तो अब हमारे पास ए वेक्टर और सी वेक्टर पता है हम लोग को। ठीक है, और ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ इक्वेशन है ना, इसको दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे, तो ये हो गया ए क्रॉस और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, और ये हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस सी। ठीक है, अब देखो ये जो राइट हैंड साइड है ए क्रॉस सी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ए और सी वेक्टर तो गिवन है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है, इनटू हो जाएगा आपका ये ए बार माइनस ऑफ, बीच में माइनस साइन होगा, फिर ए डॉट ए हो जाएगा यहाँ से। ओके, और इनटू हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि भाई ए डॉट ए तो मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट ए निकाल सकते हैं हम लोग। एंड ए डॉट बी तो ऑलरेडी गिवन है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के हम सबसे पहले तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ए क्रॉस सी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके। ठीक है, अब ए लिखा हुआ है यहाँ पे ए वेक्टर, इसमें आई जे और के कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1 लिख दिया। और सी वेक्टर लिखा हुआ है, इसमें आई मिसिंग है तो आई का कोफिशिएंट 0 मान लेता हूँ, और जे का हो गया 1, के का हो गया -1। अब इसको हम सिंपल जो डिटर्मिनेंट जैसे हम इवैल्यूएट करते हैं ना, वो हम मेथड लगा के इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो अलोंग दी फर्स्ट रो इसको हम एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आई, फर्स्ट रो आई किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो हमारे पास 4 एंट्रीज बचेंगी। अब इसको हम क्रॉस, ये 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, ठीक है, माइनस के साथ, फिर बीच में हमारा माइनस साइन होता है, और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। ओके, अब बीच में हमारा क्या होता है, फॉर्मूले का माइनस साइन, तो ये माइनस ऑफ जे हो जाएगा। अब जे किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, बीच में माइनस साइन, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और प्लस हो जाएगा हमारा के कैप। के किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 1 - 1 माइनस 0 × 1 0। तो अल्टीमेटली जो ए क्रॉस सी आएगा वो कितना जाएगा, -2 आई कैप, और ये माइनस हो जाएगा प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा आपका प्लस के कैप। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब देखो अब यहाँ से कि आपके पास ए क्रॉस सी भी है, ए डॉट बी भी है, और ए भी है, और ए डॉट ए भी निकाल लेते हैं हम लोग।
ए डॉट ए मतलब ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल होता है, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3, मतलब ए डॉट ए कितना आ गया आपके पास 3 आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये भी है, अब हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है आपको, ये दिख रहा है 3, ठीक है, 3 हो गया ये। और वेक्टर ए हमारे पास है कितना आई प्लस जे प्लस के, राइट है, माइनस ऑफ ए डॉट ए कितना निकाला मैंने 3, ठीक है। और वेक्टर बी तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये लिखा हुआ है आपके पास, माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो इस पूरी वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। और जब इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके, अब देखो यहां से 3i प्लस 2i कितना हो जाएगा 5 आई, 3j माइनस जे तो हो जाएगा प्लस 2j, 3k माइनस के हो जाएगा कितना आपका 2k, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा 3b, राइट। अब इसका ले लो मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे निकालना क्या है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका हम लोग दोनों साइड पे अब, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी इंटू 3, राइट है। इसका मॉडुलस कैसे लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इट इज इक्वल हो जाएगा 3b, ये कितना हो जाएगा आपका 4 8 और 5 13 मतलब 33, इक्वल टू हो जाएगा आपका 3b वेक्टर 3 इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो अल्टीमेटली जो मॉडुलस ऑफ बी आएगा वो आ जाएगा आपका कितना 33 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। इसको आप क्या ले सकते हो भाई, इसको ऐसा लिख दो ना 33 डिवाइड अंडर रूट, इसको अगर इसको रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर होके जाएगा ये, मतलब कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 3, तो 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा अंडर रूट 11 बाय 3। तो जो मॉडुलस ऑफ बी होगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 11 बाय 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही याद रखना है कि किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ पे सी दिया था तो ए बचा हुआ तो ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया ताकि आप ए क्रॉस सी आसानी से निकाल लो। बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बहुत फंडामेंटल है, इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा के मैंने सॉल्व किया, फिर बाकी सब वैल्यू मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो मॉडुलस ऑफ बी होगा मेरा वाला वो हो जाएगा अंडर रूट 11 बाय 3, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जो कि जेईई मेंस में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, कब 12 अप्रैल 2019 को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय द वेक्टर्स आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप कॉमा जे कैप प्लस लैम्डा ऑफ के कैप एंड लैम्डा इंटू आई कैप प्लस के कैप इज मिनिमम देन लैम्डा इज, ठीक है। मतलब हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई पैरेललोपाइड है, ठीक है, और जो कि इन वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि लेट ए बार इज इक्वल टू मान लेता हूँ आई कैप प्लस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं बी बार इज इक्वल टू जे कैप प्लस लैम्डा इंटू के कैप, ठीक है। और फिर सी बार इक्वल टू मान लेता हूँ लैम्डा इंटू आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि भाई पैरेललोपाइड जिसकी साइड्स क्या है ए बी सी है, उसका जो वॉल्यूम है ना वो क्या बोल रहा है मिनिमम है, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ आप हमें, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार, सिंपल, ठीक है। ये होता है आपका, इसको लिखने का तरीका ये होता है आपका, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ए बी सी, सिंपल ए बार बी बार सी बार और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको लिखने का तरीका ये होगा सबसे पहले वेक्टर ए जो लिखा हुआ है इसमें आई जे और के कोफिशिएंट लिखता हूं मैं, तो आई का कोफिशिएंट कितना 1, फिर ये लैम्डा और फिर के का 1, ठीक है। फिर बी वेक्टर जो लिखा हुआ है उसमें आई जे और के कोफिशिएंट लिखता हूँ, तो आई तो मिसिंग है तो 0 डाल देता हूँ,
जे का हो जाएगा 1 और के का हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। फिर आपका बच रहा वेक्टर सी, और वेक्टर सी बराबर हमें ये दिया हुआ है जिसमें आई का कोफिशिएंट कितना लैम्डा और जे मिसिंग है तो 0 लिख देता हूँ और के का कोफिशिएंट 1, ठीक है। ये हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे अब डिटर्मिनेंट से, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ओके। फर्स्ट 1 किसको बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो ये 4 एंट्रीज बचने वाली है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 1 इंटू 1 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, फिर 0 इंटू लैम्डा तो ये जाएगा 0, ठीक है। अब हमारा साइन क्या होता है, बीच में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लैम्डा, ठीक है। लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। तो एंट्रीज क्या बचेंगे, 0 लैम्डा लैम्डा 1, ठीक है। यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अब, तो ये जाएगा 0 इंटू 1 0, फिर बीच में माइनस साइन, और लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर, फिर लास्ट में होता है प्लस साइन, और ये 1 हो गया। 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। तो एंट्रीज क्या बच रही है, 0 1 लैम्डा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 0 0, और माइनस साइन और लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 इंटू 1 1, ठीक है। यहाँ से माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब, और यहाँ से जाएगा आपका माइनस ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब वॉल्यूम को हम सिंपल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है वो मिनिमम है भाई, तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब मिनिमम है तो हम यहाँ मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से क्या होता है, सपोज मैं ये बोलता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए बस हम मान लेते हैं कि भाई v इज इक्वल टू, सपोज बोलते हैं y है और लैम्डा इज इक्वल टू x है। थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया है, ये सब सिंपल मान लेते हैं हम लोग ऐसा सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस ऑफ x, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम मैक्सिमम मिनिमम में कैसे सॉल्व करते थे, चलो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और x का हो जाएगा 1, तो -1 हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो भाई हम क्या करने वाले हैं, देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अगर मैं बात करूं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, मिनिमा दोनों ही कंडीशन में जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो ये भी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भाई यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। पहले 1 को शिफ्ट किया, 3 से डिवाइड किया, फिर स्क्वायर रूट लिया, तो अल्टीमेटली जो x आएगा वो आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना मैक्सिमम मिनिमा के लिए, वो कौन सा टेस्ट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इससे काम चल जाएगा। देखो अब x की वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू और राइट साइड पे हो जाएगी मेरी पॉजिटिव वैल्यू, राइट है भाई। अब साइन स्कीम के हिसाब से हम क्या करते हैं, साइन लगाएंगे तो सबसे राइट मोस्ट रीजन में पॉजिटिव साइन होगा, फिर यहाँ माइनस और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जब मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू ये मिल रही, मतलब इन पॉइंट्स पे जो स्लोप होगा ना वो 0 होगा आपका। अब इसके लेफ्ट साइड पे देखो क्या है, पॉजिटिव है, और राइट साइड पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो इस टाइप से कुछ, जो ग्राफ होगा ना वो इस टाइप से होगा, यहाँ तक बढ़ेगा पहले और फिर ये डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, और फिर इसके इस पॉइंट से ये इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू प्लस 1 अपॉन रूट 3, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और x हमारा क्या था, लैम्डा, तो अल्टीमेटली लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है भाई। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, हमें क्वेश्चन में यही तो बोला था कि भाई वॉल्यूम क्या मिनिमम है, अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा वो सबसे मिनिमम माना जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है आपका वाला, ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। और इस लैम्डा के हिसाब से, ये जो लैम्डा है इसके हिसाब से अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वो मिनिमम वॉल्यूम देगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, मतलब इस लैम्डा के लिए जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो फाइनली दिस इज द आंसर, ठीक है।
अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जो कि जेई मेंस 12 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, लेट ए बार इक्वल टू 3 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप एंड बी बार इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप बी टू वैक्टर्स। ठीक है, पहली बात तो ए वैक्टर और बी वैक्टर में गिवन है, तो यहाँ पे एक लिख दो गिवन में। गिवन में आप लिख दो कि भाई ए वैक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, एंड बी वैक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप। ओके, ये तो गिवन में हो गया। अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं। इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए बार a plus b and a minus b has the magnitude 12 then one such vector is। ठीक है, अब हमसे बोल रहे हैं कि कोई एक और वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, और वो वेक्टर a बार प्लस b बार एंड a माइनस b दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। a प्लस b और a माइनस b दोनों के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो एक काम करो, पहले तो a प्लस b निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3i प्लस i 4i कैप, फिर 2j प्लस 2j 4j कैप, 2k माइनस 2k अगर करूंगा तो 0k कैप। ठीक है, ये तो हमने a प्लस बी निकाला। अब हम निकाल लेते हैं a माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3i माइनस ऑफ i करूंगा तो कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, 2j माइनस 2j 0j हो जाएगा, और माइनस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा आपका ये 4k। ठीक है, तो हमने सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब हमसे ये बोल रहे हैं कि भाई कोई एक वेक्टर है जो कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। मतलब मुझे ये बोलना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये जो है मेरा a प्लस बी है, ठीक है, तो एक जो वेक्टर है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये मैंने बोला। साथ में क्या बोल रहे हैं, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि सी वेक्टर है, सपोज साथ में ये बोल रहे हैं कि ये जो सी वेक्टर है वो a माइनस बी के ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ इस टाइप से कहानी बननी है। मतलब ये जो वेक्टर है आपका सी वेक्टर वो a प्लस बी के ही परपेंडिकुलर होगा और a माइनस बी के ही परपेंडिकुलर, इस टाइप से कुछ गिवन है हमें। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एक चीज कैलकुलेट करते हैं भाई, क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर a प्लस बी के ही परपेंडिकुलर होगा और a माइनस बी के ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो होना क्या है आपका कि सी वेक्टर एंड a बार प्लस बी बार क्रॉस a माइनस और b, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। अगर सी बार और ये वेक्टर पैरेलल होगा तो इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करेगी। मतलब मुझे ये बोलना चाहिए, देखो यहां से तो इस पिक्चर से ये रिजल्ट आ रहा है कि C इज पैरेलल टू क्या आ रहा है आपका, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये रिजल्ट आ रहा है। अगर वेक्टर सी बार और ये वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे तो इनके बीच एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करेगी। उस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे कि भाई सी बार इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, ठीक है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ लैम्डा के बारे में क्या बोलोगे, लैम्डा होगा आपका एक स्केलर। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे एक स्केलर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब साथ में हमें ये दिया हुआ है कि ये जो वेक्टर है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये जो वेक्टर सी बार है ना आपका वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दिख रहा है पिक्चर में यहाँ पे। ओके, और हमें दिया हुआ है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना दिया है, 12 दिया है। इसका मतलब ये दिया है कि भाई मॉडुलस ऑफ सी, मॉडुलस ऑफ जो सी बार है वो हमें कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, सबसे पहले देखो हमें तो a प्लस बी ऑलरेडी पता है, a माइनस बी भी पता है, हम दोनों क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले ये करो आप। ठीक है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी आप कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, i j और k। ठीक है, a प्लस बी लिखा हुआ है जिसमें i का कोफिशिएंट 4 है, j का 4 है और k कितना 0। फिर यहाँ पे i का कितना है 2, j का 0 और इसका 4 है। राइट है भाई, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं इसको हम लोग। तो ये क्या जाएगा, i, ये हो गया आपका। अब i किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो ये एंट्रीज बचेगी, 4 4 जा 16 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन और 0 इंटू 0 0, फिर बीच में कौन सा साइन, माइनस साइन।
और जे किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस के कैप हो गया आपका। के कैप किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। ओके, के किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ठीक है भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। तो अब हमारे पास ये एंट्रीज बचेंगी, मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8, ठीक है, करेक्ट है। चेक कर लो एक बार, 4 4 जो 16, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4 4 जो 16, ये भी करेक्ट है, फिर ये हो जाएगा 0 और 8 करेक्ट है, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा, ये 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस ऑफ 8 के कैप, ठीक है भाई। ये हो गया आपका, ये क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी आ चुका है 60 इतना, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है भाई, मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू 12, ठीक है, और हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ही लिए, तो सिर्फ लैम्डा अननोन बच रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। तो मॉड लूंगा तो क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ सी बार इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ लैम्डा टाइम्स लेंगे तो ये जाएगा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी, ठीक है, और ये हो गया आपका एक ब्रैकेट और हमने लगा दिया इसका मॉड। तो मॉडुलस ऑफ सी हमें कितना गिवन है, 12, ठीक है, ये हो गया आपका 12। ओके, इसको हम ले सकते हैं मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू इसका मॉडुलस, ठीक है, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी का मॉड। ओके, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2i माइनस ऑफ 2j और ये जाएगा माइनस ऑफ k, करेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो भाई 8 का मॉडुलस तो 8 ही होना है, तो मॉड हम इसका लेंगे, तो इसका मॉड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब -2 का स्क्वायर 4 होगा और -1 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ से, ये देखो, इसको छोड़ो, इसको कैंसिल करो तो ये जाएगा 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो 3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू 2 और ये हो जाएगा √9 मतलब 3, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू 2 इक्वल टू 1, मतलब मॉडुलस ऑफ लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। यह हम बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ हाफ, ठीक है, ये आ चुके हैं। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन रख देते हैं और साथ में ये जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की हुई है ये रखी है, इसको भी पुट कर देते हैं। तो फाइनली लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस हाफ और मॉड ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी जो कि ये लिखा गया है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो सी बार इक्वल टू मुझे मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और ये रख रहा हूँ यहाँ से 8 इंटू 2i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ k, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 4 इंटू 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ k कैप, ठीक है। तो ये होगा हमारा सी वेक्टर, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या होगा, या तो पॉजिटिव आंसर लिखा होगा या नेगेटिव आंसर होगा, तो ये हमें इस वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ।